इनिशियली क्या होंगे, जो एटम होंगे वो मीडियम में वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। बाय यूजिंग सुटेबल पंपिंग स्कीम हम क्या करेंगे, एक्टिव मटेरियल को टेकन करेंगे स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा एक्टिव मीडियम में, जो लाइट बीम है वो रिफ्लेक्ट करेगी बैक और फोर्थ, इंक्रीज इन इंटेंसिटी होगी विद ईच पास थ्रू द लेज़र मीडियम। और हर एक जो बीम होगी वो किससे पास करेगी, लेज़र मीडियम से। स्पॉन्टेनियस फोटोन्स आर एमिटेड इन एवरी डायरेक्शन। जो स्पॉन्टेनियस फोटोन्स होंगे वो हर डायरेक्शन में क्या होंगे, एमिट होंगे। स्पॉन्टेनियस फोटोन्स आर एमिटेड इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस फोटोन होंगे वो हर डायरेक्शन में एमिट होंगे। टू प्रोड्यूस्ड कोहेरेंट आउटपुट, कि कोहेरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द फोटोन विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस आर सिलेक्टेड। कि टू प्रोड्यूस्ड कोहेरेंट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट, ये रिक्वायर होगा दैट फोटोन विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस आर सिलेक्टेड, कि जो फोटोन्स हैं जिनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कि कोहेरेंट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है जो फोटोन है स्पेसिफिक डायरेक्शंस के वो क्या करें, उन्हीं को क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, कि टू प्रोड्यूस्ड कोहेरेंट आउटपुट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द फोटोन विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस आर सिलेक्टेड। सेकेंडली, टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लीफिकेशन, की मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लीफिकेशन, दूसरी तरफ आगे देखो, टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लीफिकेशन, कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए द फोटोन आर मेड टू पास थ्रू द मीडियम नंबर ऑफ टाइम। जो फोटोन्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, मीडियम से पास करेंगे बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए जो फोटोन है उसको हम पास करेंगे मीडियम से मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार। ठीक है, वाइल फोटोन्स प्रोपगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे de-excite some more atom coming in their path and build up their strength. वाइल फोटोन्स प्रोपोगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब फोटोन हैं वो प्रोपेगेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दे de-excite some more atoms coming in their path, तो जो एटम्स उनके रास्ते में आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, de-excite करते हैं। एंड बिल्ड्स अप देयर स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। वाइल फोटोन प्रोपेगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि जब फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, दे de-excite सम मोर एटम कमिंग इन देयर पाथ, तो जो उनके रास्ते में एटम्स आते हैं वो उनको भी क्या करते हैं, de-excite करते हैं। एंड बिल्ड अप देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। कि जो फोटोन प्रोपेगेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो उनके जो रास्ते में जो एटम्स आएंगे उनको क्या करेंगे, de-excite करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। बिल्ड्स अप देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे। Thus the beam undergo multiple reflection at the mirror, तो जो बीम होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है मिरर पे। जो बीम है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंडरगो करती है एट द मिरर पे। एंड लेज़र ऑसिलेशन बिल्डअप टू इनफ इंटेंसिटी, और जो लेज़र ऑसिलेशन है वो बिल्डअप होती है टू इनफ इंटेंसिटी, कि इतनी इंटेंसिटी जो हमें चाहिए। लेज़र ऑसिलेशन बिल्ड होती है अप टू इनफ इंटेंसिटी, एक इनफ इंटेंसिटी तक। ठीक है, कि जो लेज़र ऑसिलेशंस हैं वो बिल्डअप होती हैं टू इनफ इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी हमें चाहिए उसमें क्या होती है, लेज़र ऑसिलेशन बिल्ड होती है। अप टू इनफ इंटेंसिटी मतलब जितनी इंटेंसिटी हमें चाहिए इनफ इंटेंसिटी पे, कि जो लेज़र ऑसिलेशन है वो बिल्डअप होती है टू इनफ इंटेंसिटी। लेज़र ऑसिलेशन क्या होती है, बिल्डअप होती है टू इनफ इंटेंसिटी। फाइनली हाई इंटेंस बीम इमर्जेज आउट थ्रू द मिरर, तो क्या होगा, फाइनली हाई इंटेंस बीम क्या करेगी, इमर्ज करेगी मिरर से, विच इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट, जो क्या है, सेमी ट्रांसपर है। हाई इंटेंस बीम क्या करेगी, इमर्ज करेगी मिरर से, जो क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट है।
हाई इंटेंस बीम इमर्ज करेगी उस मिरर से जो सेमी ट्रांसपेरेंट है। हाई इंटेंस बीम क्या करेगी, इमर्ज करेगी उस मिरर से जो क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। द ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर ऑफ ए लेज़र कैविटी इज़ नोन एज रेजोनेंस। जो ऑसिलेशन होता है लाइट वेव्स का, जो लाइट वेव्स का क्या है, ऑसिलेशंस हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, बिटवीन द मिरर्स ऑफ अ लेज़र कैविटी, लेज़र कैविटी के मिरर्स के बीच में, इज़ नोन एज रेजोनेंस। उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ लेज़र कैविटी, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेज़र कैविटी की लेंथ पे, एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन, जो वेवलेंथ होगी स्टिमुलेटेड एमिशन की रेडिएशन पे, ठीक है। जो ऑसिलेशन है लाइट वेव की बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर ऑफ अ लेज़र कैविटी इज़ नॉन एज रेजोनेंस, और वो डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ लेज़र कैविटी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। जो ऑसिलेशन है लाइट वेव्स की बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर ऑफ ए लेज़र कैविटी, लेज़र कैविटी के मिरर के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, और वो डिपेंड किस पे करेगी, लेज़र कैविटी की लेंथ पे, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, किसकी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की, रेडिएशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन की वेवलेंथ पे, ठीक है। जो ऑसिलेशन होगी लाइट वेव्स की आगे और पीछे लेज़र कैविटी के मिरर्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, और वो किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ लेज़र कैविटी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। जो ऑसिलेशन होगी लाइट वेव्स की बैक एंड फोर्थ लेज़र कैविटी के मिरर्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, और वो डिपेंड किस पे करेगी, लेंथ ऑफ लेज़र कैविटी और रेडिएशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन की वेवलेंथ पे। द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस कैन बी रिटन एज, जो रेजोनेंस की कंडीशन होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L। जो कंडीशन होगी रेजोनेंस के लिए वो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम लैम्डा इज इक्वल टू 2L। जो कंडीशन है रेजोनेंस की उसको कैसे लिख सकते हैं, एम लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L। जो कंडीशन होगी रेजोनेंस के लिए उसको कैसे लिख सकते हैं कि एम लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ कैविटी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और एम क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कैविटी, लैम्डा वेवलेंथ है, और एम इंटीजर है। देयर में बी सम लॉसेस व्हेन बीम बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स। तो क्या हो सकता है, सम लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है व्हेन जो बीम है वो बाउंस करे बैक और फोर्थ मिरर्स के बीच में। दीज लॉसेस आर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, ये जो लॉसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एट मिरर एक्सेट्रा, ठीक है। जो ये लॉसेस होते हैं जब बीम क्या करती है, बाउंस बैक करती है या आगे आगे होती है बिटवीन द मिरर्स में, तो दीज लॉसेस किसकी वजह से होती है, मैनी फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग होगी, डायफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होगी मिरर्स पे एक्सेट्रा, ठीक है। कि देयर में भी क्या होगा, कुछ लॉस होगा, क्या कुछ लॉस होगा जब बीम क्या करेगी, आगे पीछे बाउंस करेगी मिरर्स के बीच में, और वो ये जो लॉस होगा वो कौन से फैक्टर्स की वजह से होगा, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, मैनी फैक्टर्स की वजह से होगा, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एट मिरर एक्सेट्रा। So there may be some losses when beam bounce back and forth between the mirrors. These losses are due to many factors such as absorption, scattering, diffraction, or reflection at mirror, etc. If the condition of resonance is satisfied, then we get constructive interference between waves. अगर जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है वेव्स के बीच में, रिजल्टिंग हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, जिससे क्या होता है, एक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मिलती है। बट इफ़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव्स के बीच में, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ जो बीम होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है।
कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा बिटवीन वेव्स और रिजल्टिंग क्या होगा, हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मिलेगी। बट अगर इफ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो देयर विल भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव्स के बीच में एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बीम विल बी रिड्यूस्ड, और जो बीम की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो रेजोनेंस कैविटी क्या हुई, लाइट कैन बी एम्प्लीफाइड बाय एनी एक्टिव मीडियम अंडर द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। Population inversion can be created in a gas, liquid or solid, but most laser medium are gases or solids. To achieve the stimulated emission, the number of atoms N2 in upper energy state should be greater than the number of atoms N1 in the lower energy state, and radiation density must be high. These requirements are met with the help of an optical cavity resonator. An optical resonator is required to build up the light energy in the beam. An optical resonant cavity consists of a pair of two plane parallel mirrors facing each other and fitted at ends of active medium. One of the mirror is 100% reflected while the other is semi-transparent. The mirrors are fixed normal to the optic axis of the material medium. Initially, the active centers atoms in the medium are in ground state. By use of suitable pumping scheme, the active material is taken into the state of population inversion. When a population inversion is created in the active medium, light beam reflected back and forth increases in intensity with each pass through the laser medium. Spontaneous photons are emitted in every direction. To produce coherent output, it is required that the photons with specific directions are selected. Secondly, to achieve maximum possible amplification of the the photons are made to pass through the medium number of times. While photons propagating in the opposite direction, they de-excite some more atoms coming in their path and builds up their strength. Thus, the beam undergoes multiple reflections at the mirror and laser oscillations builds up to enough intensity. Finally, high intense beam emerges out through the mirror, which is semi-transparent. The oscillations of light waves back and forth between the mirrors of a laser cavity is known as resonance. It depends on the length of laser cavity and the wavelength of radiation of the stimulated emission. The condition for the resonance can be written as m lambda is equals to 2L, where L is length of cavity, lambda is wavelength, and m is integer. There may be some losses when beam bounce back and forth between the mirror. These losses are due to many factors such as absorption, scattering, diffraction, refraction at mirrors, etc. If the condition of resonance is satisfied, then we get constructive interference between waves, resulting highly coherent beam of light. But if condition of resonance is not satisfied, there will be destructive interference between waves and the strength of beam will be reduced. थ्रेशोल्ड कंडीशंस फॉर लेज़र एमिशन, कि थ्रेशोल्ड कंडीशंस क्या होगी लेज़र एमिशन के लिए। एज वी नो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन टू स्टार्ट, कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो नेसेसरी कंडीशन होती है लेज़र एक्शन को स्टार्ट होने के लिए। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। देयर आर सम अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द बीम टू ग्रो टू द पॉइंट, कि बहुत अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है बीम के लिए टू ग्रो होना टू द पॉइंट एट विच इट रीचेज अ सैचुरेशन इंटेंसिटी, जहाँ पे वो क्या करती है, सैचुरेशन इंटेंसिटी पे रीच करती है। हैंस द थ्रेशोल्ड कंडीशन में बी डिफाइंड may be defined as the quantitative condition। जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव कंडीशन है फॉर स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशंस इन द लेज़र कैविटी, कि स्टार्ट होना ऑसिलेशंस का लेज़र कैविटी में, जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है मे बी डिफाइंड एज द, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटेटिव कंडीशन फॉर स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशंस इन द लेज़र कैविटी, कि क्वांटिटेटिव कंडीशन जो चाहिए ऑसिलेशंस इन द लेज़र कैविटी में स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड कंडीशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंडीशन चाहिए
ऑसिलेशंस होने के लिए, ऑसिलेशन स्टार्ट होने के लिए लेज़र कैविटी के अंदर उसका क्वांटिटेटिव कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड कंडीशन, कि लेज़र कैविटी के अंदर ऑसिलेशंस क्या हो, स्टार्ट होने चाहिए। उन क्वांटिटेटिव कंडीशन को हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, थ्रेशोल्ड कंडीशन में। ठीक है, कि जो स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन होना लेज़र कैविटी के अंदर, वही क्या है, क्वांटिटेटिव कंडीशन है, थ्रेशोल्ड कंडीशन को, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हेंस the threshold condition may be defined as a quantitative condition for the start of oscillations in the laser cavity. The laser medium is placed between a pair of mirrors, कि लेज़र मीडियम को हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ मिरर्स के बीच में रख देंगे। लेज़र मीडियम को हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे बिटवीन अ पेयर ऑफ मिरर्स, पेयर ऑफ मिरर्स के बीच में। वन मिरर इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, जो एक मिरर होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, एंड द अदर मिरर कॉल्ड आउटपुट मिरर, और जो दूसरा मिरर होगा वो आउटपुट मिरर होगा, वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा और पार्शियली ट्रांसमिटिंग होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, पार्शियली ट्रांसमिटिंग होगा। ठीक है, ठीक है, तो लेज़र मीडियम को हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे पेयर ऑफ मिरर्स के बीच में। वन मिरर इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब 100% उसकी रिफ्लेक्टिविटी होगी, और जो अदर मिरर होगा उसको, जिसको हम आउटपुट मिरर बोलते हैं, वो आधा रिफ्लेक्टिंग होगा और पार्शली क्या होगा, ट्रांसमिटिंग होगा। आधा रिफ्लेक्टिंग और आधा ट्रांसमिटिंग होगा, मतलब पार्शली रिफ्लेक्टिंग, पार्शली ट्रांसमिटिंग, आधा रिफ्लेक्टिंग, आधा पार्शली, आधा रिफ्लेक्टिंग और पार्शली ट्रांसमिटिंग। These mirrors are very helpful in amplification of beam. ये जो मिरर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं बीम की एम्पलीफिकेशन के लिए। ये जो मिरर होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं बीम की एम्पलीफिकेशन के लिए। जो लाइट होती है लेज़र मीडियम में वो बाउंस करती है बैक एंड फोर्थ। जो लाइट होती है लेज़र मीडियम में वो बाउंस क्या करती है, बैक और आगे और पीछे बाउंस करती है, और अंडर को करती है एम्पलीफिकेशन एज वेल एज सफ़र वेरियस लॉसेस। अंडर को करती है एम्पलीफिकेशन भी अंडर को करती है और वेरियस लॉसेस भी सफ़र करती हैं। और दीज लॉसेस ऑकर्स मेनली ड्यू टू ट्रांसमिशन एट द आउटपुट मिरर। और जो ये लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी वजह से होते हैं, ट्रांसमिशन एट द आउटपुट मिरर की, ट्रांसमिशन होना आउटपुट मिरर की वजह से ये लॉसेस होते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि वो जो मिरर था आधा रिफ्लेक्टिंग था, आधा ट्रांसमिटिंग था, और जो ये लॉस होते हैं उसी ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं आउटपुट मिरर के। एंड ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग की वजह से भी होते हैं और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। किसके अंदर, एक्टिव मीडियम के अंदर, एक्टिव मीडियम के अंदर। कि एज वी नो दैट कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो नेसेसरी कंडीशन है लेज़र एक्शन को स्टार्ट होने के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो बहुत दूसरी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो नेसेसरी होती है बीम को टू ग्रो द पॉइंट एट विच, ऐसे पॉइंट को ग्रो करके जहाँ पे एट विच इट रीचेज अ सैचुरेशन इंटेंसिटी, जहाँ पे वो क्या कर सके, सैचुरेशन इंटेंसिटी पे रीच कर सके। कि कुछ ऐसी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होगी बीम को ग्रो करने के लिए किसी पॉइंट पे जहाँ पे वो क्या करे, एक सैचुरेशन इंटेंसिटी पे रीच करें। हैंस जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो क्वांटिटेटिव कंडीशन होती है लेज़र कैविटी में ऑसिलेशंस को स्टार्ट करने के लिए। जो लेज़र मीडियम है वो प्लेस्ड कर देते हैं पेयर ऑफ मिरर्स के बीच में। वन मिरर कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और अदर मिरर क्या होता है, आउटपुट मिरर बोलते हैं जिसको, वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग होता है, पार्शली ट्रांसमिटिंग होता है। और दीज मिरर आर हेल्पफुल होते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ बीम। जो लाइट है वो लेज़र मीडियम में क्या करती है, आगे पीछे बाउंस करती है और अंडर को करती है एम्पलीफिकेशन, और उसके अंदर क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। और जो ये लॉसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ट्रांसमिशन होती है आउटपुट मिरर की उसकी वजह से, और स्कैटरिंग की वजह से। किसकी वजह से होती है, ट्रांसमिशन होता है आउटपुट मिरर की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, किसके अंदर, एक्टिव मीडियम के अंदर। तो क्या किया,
एक लेज़र मीडियम कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, फिटेड विद 2 मिरर्स M1 एंड M2। वो किसके बीच में फिटेड है, M1 और M2 के बीच में, एट बोथ एंड्स पे क्या किया, एक लेज़र मीडियम है लेंथ L, फिटेड विद 2 मिरर M1 एंड M2 एट बोथ एंड, उसके दोनों एंड पे क्या है, मिरर है M1 और M2। R1 एंड R2 विद द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द 2 मिरर्स, जो R1 है और R2 है वो दोनों मिरर की क्या है, रिफ्लेक्टिविटी है। इफ़ एन इंटेंसिटी ऑफ लाइट I नोट, अगर एक लाइट जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, I नोट है, वो इंसिडेंट हो मिरर M1 पे, कौन से मिरर पे, M1 पे, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, I किसके इक्वल होगा, I नोट R1, फिर R1 क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम मिरर M1 टू M2 द बीम इंटेंसिटी इंक्रीजेज, कि जब M1 से हम M2 मिरर की तरफ जाते हैं तो जो बीम की इंटेंसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। कि ट्रैवलिंग फ्रॉम मिरर M1 टू M2 जो बीम इंटेंसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं कि IL इज इक्वल होगा I नोट R1 e रेज़ टू पावर AL वेयर e रेज़ टू पावर अल्फ़ा L, वेयर अल्फ़ा क्या है, गेन है मीडियम का। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी अगर I नोट है इंसिडेंट कर रही है मिरर M1 पे, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसके इक्वल होगी, I इज इक्वल्स टू I नोट R1, वेयर R1 क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी। ट्रैवलिंग फ्रॉम मिरर M1 से M2 जो बीम है वो उसकी इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, IL इज इक्वल्स टू I नोट R1 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा L, वेयर अल्फ़ा क्या है, गेन ऑफ मीडियम। तो नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन एट मिरर M2, कि जब रिफ्लेक्शन होगी मिरर M2 पे एंड कंप्लीटिंग अ राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद द इंटेंसिटी ऑफ बीम विल बी, जो इंटेंसिटी होगी बीम की वो किसके इक्वल होगी, I1 2L इज इक्वल होगी I नोट R1 R2 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा 2L, वेयर 2 इज़ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिरर M2, जहाँ पे 2 क्या है, रिफ्लेक्टिविटी है किसकी, मिरर M2 की, कि जो रिफ्लेक्शन हुई मिरर M2 पे और उसने जब कंप्लीट कर ली एक राउंड ट्रिप, जो इंटेंसिटी होगी बीम की वो किसके इक्वल होगी, I1 2L इज इक्वल होगा I नोट R1 R2 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा 2L, वेयर R2 क्या है, रिफ्लेक्टिविटी है मिरर M2 की। देयरफॉर गेन ऑफ लेज़र मीडियम G किसके इक्वल होगा, गेन ऑफ लेज़र मीडियम, गेन ऑफ लेज़र मीडियम किसके इक्वल होगा, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर 1 राउंड ट्रिप अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, कि जो इंटेंसिटी है बीम की एक राउंड ट्रिप के बाद और अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, कि जो इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी कितनी है। जो गेन होगा लेज़र मीडियम में G वो किसके इक्वल होगा, कि इंटेंसिटी ऑफ बीम कितनी है आफ्टर एक राउंड ट्रिप के बाद और इंटेंसिटी कितनी है इंसिडेंट बीम की। गेन ऑफ लेज़र मीडियम G किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर 1 राउंड ट्रिप अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, तो इक्वल होगी I नोट R1 R2 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू 2L अपॉन I नोट, G किसके इक्वल होगा, R1 R2 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू 2L। The threshold condition for laser is that when gain of medium is equal to the loss, is that when gain of medium is equal to the loss, जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है वो लेज़र के लिए क्या है, कि जो गेन ऑफ मीडियम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लॉस के। इज़ दैट जो गेन है मीडियम का वो इक्वल होना चाहिए इक्वल टू लॉस। जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है लेज़र के लिए वो क्या होगी, कि जो गेन ऑफ मीडियम है वो क्या होगा, इक्वल होगा लॉस के। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर 1 राउंड ट्रिप वो सेम होती है एज ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ बीम होगी आफ्टर 1 राउंड ट्रिप वो सेम होगी एज ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम की। ठीक है, जो ये तब पॉसिबल होगा जब इंटेंसिटी होगी जो बीम की एक राउंड ट्रिप के बाद सेम रहेगी किससे, इंसिडेंट लाइट बीम्स के। ठीक है,
कि जो इंटेंसिटी ऑफ बीम है एक राउंड ट्रिप के बाद भी सेम रहेगी, किससे? इंसिडेंट लाइट बीम से। जो इंटेंसिटी होगी बीम की वो एक ट्रिप के बाद भी इंसिडेंट लाइट के सेम रहेगी, कि जो इंटेंसिटी होगी बीम की एक राउंड ट्रिप के बाद भी सेम रहेगी, किससे? इंसिडेंट लाइट बीम से। तो आई नोट आर वन आर टू ई रेज़ टू पावर अल्फा इंटू 2l इज इक्वल होगा आई नोट ई की पावर अल्फा इंटू 2l इज इक्वल होगा 1 में आर वन आर टू, अल्फा इंटू 2l इज इक्वल होगा ln ऑफ 1 आर वन आर टू, और अल्फ़ा टी एच किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा थ्रेशोल्ड इक्वल होगा 1/2l ln ऑफ 1 आर वन आर टू। दिस इज थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन। ये क्या है? थ्रेशोल्ड कंडीशन है लेज़र एक्शन के लिए। और अल्फ़ा थ्रेशोल्ड टी एच, अल्फ़ा थ्रेशोल्ड टी एच, अल्फ़ा थ्रेशोल्ड अल्फ़ा टी एच किसके इक्वल होगा? 1/2l ln 1 आर वन आर टू। दिस इज थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन। और अल्फ़ा टी एच किसके इक्वल होगा? 1/2l ln ऑफ 1 आर वन आर टू। दिस इज थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन। Threshold condition for laser emission. As we know that population inversion is a necessary condition for laser action to start, but it is not a sufficient condition. There are some other necessary requirements for the beam to grow to the point at which it reaches a saturation intensity. Hence, the threshold condition may be defined as a quantitative condition for start of oscillation in the laser cavity. The laser medium is placed between a pair of mirrors. One mirror is completely reflecting 100% reflectivity, and the other mirror called output mirror is partially reflecting and partially transmitting. These mirrors are very helpful in amplification of beam. The light in the laser medium bouncing back and forth undergoes amplification as well as suffer various losses. These losses occurs mainly due to transmission at the output mirror and also due to scattering and diffraction of light within the active medium. Let us consider a laser medium of length L fitted with two mirrors M1 and M2 at both ends. R1 and R2 be the reflectivity of the two mirrors. If an intensity of light I naught incident on mirror M1, then the intensity of light after reflection becomes I is equals to I naught R1, where R1 is reflection coefficient reflectivity traveling from mirror M1 to M2. The beam intensity increases. It can be written as IL is equal to I naught R1 e raised to power alpha L, where alpha is gain of medium. Now after reflection at mirror M2 and completing a round trip, the intensity of beam will be I1 2L is equal to I naught R1 R2 e raised to power alpha 2L, where R2 is reflectivity of mirror M2. Therefore gain of laser medium G is equal to intensity of beam after one round trip upon intensity of incident beam is equal to I naught R1 R2 e raised to power alpha into 12 upon I naught. G is equal to R1 R2 e raised to power alpha into 12. The threshold condition for laser is that G is equal to R1 R2 e raised to power alpha into 12. The threshold condition for laser is that when gain of medium is equal to the loss. This is possible when the intensity of beam after one round trip is same as of incident light beam. I naught R1 R2 e raised to power alpha into 2L is equal to I naught e into alpha e raised to power alpha into 2L is equal to 1 by R1 R2. I naught R1 R2 e raised to power alpha into 2L is equals to I naught e raised to power alpha into 2L is equal to 1 by R1 R2. Alpha into 2L is equal to ln of 1 by R1 R2, और alpha threshold is equal to 1 by 12 ln of 1 by R1 R2. This is threshold condition for laser action. और alpha threshold is equal to 1 by 12 ln of 1 by R1 R2. This is threshold condition for laser action.